नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस मैराथन की सीरीज में। अब तक हमने बात कर ली सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसके अलावा हमने पाषाण काल के बारे में बात कर ली है और हमने वैदिक सभ्यता के बारे में भी बात कर ली है। एक सेकेंड। अब वैदिक सभ्यता के अलावा हमने बुद्ध धर्म के बारे में भी बात कर ली है। तो यह हमारा आज का टॉपिक फोकस रहेगा जैन धर्म, और इसके आगे हम देखते हैं कहाँ तक अपना कवर कर पाते हैं विद इन 20 to 25 मिनट। इससे ज़्यादा बड़ा लेक्चर इस सीरीज का होता नहीं, क्योंकि वन लाइनर है। 20 से 25 मिनट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के, देखिए ये प्रश्न जो है ना, आपको पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम में मदद करेगा। जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनके किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प यहाँ से मिल जाएगा आपको। इस सीरीज, पूरी सीरीज में, पीसीएस मैराथन की जो पूरी सीरीज चल रही है। तो चलिए बात करते हैं। बाकी छोटे एग्ज़ाम तो आसानी से कवर हो जाएंगे इसमें। सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक को लेकर के कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो यह ऋषभ देव हैं। और तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन होंगे। तो यह भी ऋषभ देव ही होंगे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे। तो पार्श्वनाथ जो है यह वाराणसी से संबंधित थे। नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक, महावीर जैन। नेक्स्ट है कि महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी, यानी कि जन्म कुंडग्राम में और मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है। तो तीर्थंकर शब्द ऊपर हम देखते हुए आए हैं, यह जो है जैन धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो अंतिम जो है महावीर थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कि चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था। तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। ठीक, इसके अलावा चंद्र प्रभु, नेमी तथा संभव, यह तीनों जो है जैन तीर्थंकर थे। ठीक, प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं। तो प्रभासगिरी जैनों का तीर्थस्थल है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है। तो पूर्ण ज्ञान जैन धर्म में जिसे प्राप्त हो जाता है उसे कैवल्य बोला जाता है, कि हाँ भैया फलाने ने कैवल्य की प्राप्ति कर लिया अथवा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की कि त्रिरत्न, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान। देखिए बौद्ध धर्म जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ 4 आर्य सत्यों की बात हुई थी। यहाँ पे त्रिरत्नों की बात हो रही है। ठीक, वहाँ पे त्रिपिटक की बात हुई थी। ठीक है, तो चलिए देखिए त्रिरत्न किससे संबंधित है। तो यह जैन धर्म संबंधित है। अब देखिए त्रिरत्न कौन कौन से हैं। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है, तो यह जैन धर्म है। ठीक, बुद्ध धर्म के बारे में देखना हो तो इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। स्यादवाद किसका सिद्धांत है। तो यह भी जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण यह जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक, ऐसा नहीं कि इसका जो है ईश्वर ने निर्माण किया है या ईश्वर ने इसे बनाया है वह इसका पालन पोषण कर रहा है। इनका मानना था कि यह जो है सार्वभौमिक विधान से ही सृष्टि का निर्माण और इसका पालन पोषण हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनेकांतवाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत अथवा वैष्णव मत में से जिसका क्रोड सिद्धांत यानी मुख्य सिद्धांत एवं दर्शन है तो वह है जैन मत, यानी कि जैन मत का क्रोड सिद्धांत अनेकांतवाद है। ठीक, नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है। तो यह जो है जैन धर्म है। यह विश्व की विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है। ठीक, क्यों नहीं रखता। तो क्योंकि इन्होंने सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण को सार्वभौमिक विधान से संबंधित माना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो यह जो है अहिंसा है। नेक्स्ट है कि यापनीय एक संप्रदाय है, याद कर लीजिएगा इसको, यापनीय एक संप्रदाय है। तो यह जैन धर्म का एक संप्रदाय यापनी भी है। ठीक, नेक्स्ट है कि 12 अंग 12 नेक्स्ट है कि 12 अंग 12 उपांग 14 पूर्व 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है तो वह है
14 पूर्व। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। यह है कि प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे, तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट है कि चंपा, पावा, सम्मेद शिखर तथा उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो पार्श्वनाथ से संबद्ध क्षेत्र कौन सा था? संबद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो यह था सम्मेद शिखर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं थेरी गाथा। थेरी गाथा आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग एवं बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं। तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग थेरी गाथा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। ठीक, इसके अलावा चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यह है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। नेक्स्ट है कि वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो यह जो है जैन सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है कि सत्य कथन क्या पूछा गया था? तो उसमें ये सत्य कथन है कि गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश की राजकुमारी थी तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। 23वें तीर्थंकर यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है यह बनारस से संबंध रखते थे। यहाँ देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर वाराणसी से थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन है। तो यह सत्य कथन लिखे हुए हैं कि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलभाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। और नेक्स्ट है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन भी मिला था। ठीक, श्वेतांबर उन्हें कहते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर उन्हें कहते थे जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक, और दिगंबरों का नेतृत्व भद्रबाहु द्वारा किया गया था और श्वेतांबरों का नेतृत्व स्थूलबाहु द्वारा किया गया था। ठीक, भद्रबाहु के दिगंबर जो है यह चले गए थे दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और कहा जाता है कि उस समय पाटलिपुत्र में काफ़ी ज़्यादा दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा हुआ था। इस कारण यह जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में एक धड़ा चला जाता है दक्षिण भारत में, जिसे बाद में दिगंबर कहा गया। और स्थूलबाहु के नेतृत्व में जो लोग रह गए वहाँ पे उन्होंने सफ़ेद वस्त्र को धारण कर लिया और यह पाटलिपुत्र में ही रुके रहे। इन्हें श्वेतांबर कहा गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन पूछा जा रहा है। तो कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। माने कि जैन धर्म में बताया गया कि कर्म को जो है विनिष्ट किस प्रकार से किया जा सकता है? तो तपस्या के द्वारा कर्म को विनिष्ट किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। ठीक, इनका मानना है कि हर कण में आत्मा होती है। फिर है कि कर्म ही आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक, यह सभी तीनों जो है जैन धर्म के आवश्यक या सिद्धांत या जैन धर्म के अनुरूप कहे गए कथन हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि समाधि मरण संबंधित है। तो यह जैन धर्म से संबंधित है, जिसे संथारा भी कहते हैं। क्या? तो संथारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सत्यकथन के लिए पूछा गया था प्रश्न। तो सत्यकथन क्या है? दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। ठीक, और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, न कि जैन मत। यहाँ पे कोई नहीं। ठीक, इक्ष्वाकु शासक भी बौद्ध मत के समर्थक थे, और पूर्वी भारत के पाल शासक, वो धर्मपाल वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो यह जो है बौद्ध मत के ही समर्थक थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मक्खिल गोसाल थे। फिर नेक्स्ट है कि वह संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था, कौन सा था? तो नियत की अटलता में विश्वास आजीवक संप्रदाय द्वारा किया जाता था।
फिर है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय के गृह के रूप में किसके द्वारा किया जाता था, तो यह आजीविकों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। फिर है सही कथन के लिए पूछा गया था, प्रश्न में आया था, तो यह है कि भारत का इसमें सही कथन ही बताया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पे है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। और खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। साथ ही साथ होयसलेश्वर मंदिर जो है शिव को समर्पित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी, तो यह जो है प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। ठीक, गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा श्रवणबेलगोला में है, इसकी स्थापना चामुंड राय द्वारा करवाई गई थी। और महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक संबंधित है, तो बाहुबली से संबंधित है। इन्हें ही बाहुबली भी कहा जाता है, गोमतेश्वर या बाहुबली। ठीक, बाहुबली को जो है किसका पुत्र माना जाता है, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का पुत्र जो है बाहुबली को माना जाता है, जिनकी मूर्ति जो है, जिसे गोमतेश्वर भी कहते हैं, श्रवणबेलगोला में चामुंड राय द्वारा स्थापित करवाई गई थी, जिसका जो है महामस्तकाभिषेक भी होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है शैव और भागवत धर्म से संबंधित है। आज हमारे पास टाइम बचा रह गया है, तो चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति यानी कि कॉस्मोजेनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है, तो प्रथम युग है कृत युग, फिर त्रेता, उसके बाद द्वापर और फिर कलयुग। कंफ्यूज मत करिएगा, पहले त्रेता युग आया था, फिर द्वापर, पहले राम आए थे, फिर कृष्ण आए थे, अभी कल की अवतार बाकी है। ठीक, त्रेता द्वापर में स्पष्ट रूप से ऐसे समझ लीजिएगा कि पहले राम आए थे, उसके बाद ही कृष्ण आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आजीवक, मत मयूर, मय मत तथा ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय मत मयूर था। इसके अलावा ईशान शिव गुरु देव पद्धति, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, यह शैव संप्रदाय नहीं था। ठीक, फिर बात करते हैं अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है, तो यह जो है देव और उसकी शक्ति का योग को बताता है अर्धनारीश्वर मूर्ति। फिर नैनार कौन थे पूछा जा रहा, तो नैनार शैव धर्मानुयायी थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि पोएगई, तिरुज्ञान, पूडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था, तो तिरुज्ञान यह अलवार संत नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था, तो भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान गुप्त सम्राटों ने दिया था। ठीक, और नेक्स्ट बात करते हैं भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। उसके बाद बात करते हैं वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी, तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने आरंभ की थी। फिर वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो कला में हल लिए किसे प्रदर्शित किया जाता है, कृष्ण के भाई बलराम को। नेक्स्ट बात करते हैं कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 रूपों को बताया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है, तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख वासुदेव से संबंधित है। ठीक, जिसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख ही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सेम है, वही बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट है कि बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था, तो हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, यह तक्षशिला का निवासी था। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, तो विष्णु के वाराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया जाता है।
नेक्स्ट है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण है। तो वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों को विभाजित किया गया था। जो वेदों को मानते थे वह आस्तिक कहलाते थे, जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते थे, ऐसे समझिए कि जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते थे वह आस्तिक माने जाते थे, और जो वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते थे वह नास्तिक संप्रदाय के समझे जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व कौन देता है? तो यह जो है भगवत गीता जो है मोक्ष के साधन के लिए जन्म, कर्म और भक्ति को समान रूप से महत्व देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित उपनिषद, प्रस्थान त्रयी में क्या क्या सम्मिलित है? ठीक, एक तो हमने पहले बात की थी वेद त्रयी के बारे में, आप लोगों को एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। वेद त्रयी के बारे में हमने बात की थी। ठीक, इसमें जो है आरंभिक 3 वेद थे। ठीक, कौन सा वेद इसमें शामिल नहीं था? तो चौथा वेद कौन सा है यह आप लोग जानिए और बताइए, और नहीं पता है तो सोचिए। फिर अब बात करते हैं प्रस्थान त्रयी में क्या क्या सम्मिलित है। तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषद क्या क्या सम्मिलित है? प्रस्थान त्रयी में, एक सेकंड, प्रस्थान त्रयी में क्या क्या सम्मिलित है? तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ये तीनों प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा और कुछ मत डाल दीजिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो कहाँ किया गया था? नैमिषारण्य में, यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक, सीतापुर के निकट में, लखनऊ के आगे सीतापुर के निकट में नैमिषारण्य स्थल पड़ता है। वहाँ पे जो है 60,000 मुनियों ने सभा करके महाभारत का कथा वाचन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट हुई थी। तो यह किष्किंधा कांड में राम और हनुमान के साथ साथ सुग्रीव और बाली के भी वर्णन को किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती, तो पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट है कि नासिक में कुंभ मेला लगता है, तो नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। ठीक, किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। ठीक, नेक्स्ट सुमेलित करने के लिए आया था यहाँ पर। एक साइड में तो धर्म दिया हुआ है, दूसरी साइड में उनसे जुड़े पवित्र स्थलों के बारे में बताया गया है। तो जैन धर्म किससे संबंधित है? जैन धर्म से पवित्र स्थल पावापुरी है, यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। हिंदू धर्म से संबंधित स्थल वाराणसी है, इस्लाम धर्म से संबंधित स्थल मदीना है, तथा ईसाई धर्म से संबंधित स्थल वेटिकन है। आगे अपने अगले लेक्चर में अब हम चर्चा करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशाओं से संबंधित। ठीक, देखिए इसमें राजाओं और उनके राज्य से संबंधित भी विषयों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। चिंता मत करिए, बहुत ज़्यादा पेज नहीं है। ये जब ब्लैक वाला आप लोग देखते होंगे तो 42 पेज ही है। बड़े आराम से हम लोग इसे धीरे धीरे करते हुए कवर कर जाएंगे। इसके बाद आधुनिक भारत के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, साथ बनने की इच्छा हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।